नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर पशु जानवर सभी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। एक दूसरे देश से एक व्यक्ति आता है जिसे महाराज जी के यहाँ पर नौकरी करनी होती है। वे महाराज जी से नौकरी के लिए याचना करते हैं। तब राजा जी ने उनके सामने एक शर्त रखी। कहा कि आपको खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो किसी कारणवश हाँ कर लिया, परंतु एकादशी का दिन जब आया तब उसने फरियाल को सामने पाकर बहुत ही गिड़गिड़ाने लगा और महाराज जी के पास जाकर कहने लगा कि मेरे इस फरियाल से पेट नहीं भरता, आप मुझे मैं भूखा मर रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके थोड़ा सा अन्न दे दे। राजा ने शर्त की बात याद दिलाई। तब अन्न छोड़ने के लिए वह आदमी किसी भी कारण से राजी ना हुआ। तब राजा ने उसे दाल आटा और चावल उसे दे दिया। वह नित्य की तरह नदी के पास पहुंचा और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भोजन बनाने के लिए चला गया और भगवान को आओ भगवान भोजन तैयार है इस प्रकार कहकर बुलाने लगा। भगवान पीताम्बर धारण करके भगवान चतुर्भुज रूप में पहुँचे और तथा प्रेम से बैठकर भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने कार्य के लिए वापस लौट गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तब राजा से कहने लगा कि महाराज जी, आप मुझे दुगना सामान दीजिए, क्योंकि मेरे सिर्फ एक नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, जिसके कारण मैं पिछली एकादशी पर भी भूखा रह गया था। यह सुनकर राजा को बहुत ही अचंभा हुआ और वह इस प्रकार बोला कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, व्रत करता हूँ और भगवान मुझसे तो कभी दर्शन नहीं दिए, और तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें भगवान दर्शन देते हैं? मैं ये चीज़ नहीं मानता। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम भगवान को किस प्रकार बुलाते हो। राजा पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया और वह व्यक्ति भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा। तब भगवान इस बार नहीं आए। हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। इस बार जब वे प्राण त्यागने ही लगा था तब भगवान अचानक प्रकट हुए और उसका हाथ थाम लिया और उसे के साथ प्रेम से बैठकर भोजन ग्रहण किया और दोनों जने अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा को ये बात का समझ आया कि खाली व्रत करने से कोई फायदा नहीं होता जब तक आपका मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को यह ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास रखने लगा और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखी थे। एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचा करता था, फरियाल करते थे और फलियाल ही बेचा करते थे। एक बार भगवान राजा की परीक्षा लेने की सोची। भगवान ने सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकल रहे थे। सुंदर सी स्त्री को देखकर राजा मोहित हो गए और उस सुंदर स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब स्त्री ने भगवान के रूप में जो स्त्री बैठी थी उसने कहा कि मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं है, इसीलिए मैं सहायता मांग रही हूँ। मैं उसके रूप से मोहित होकर जब राजा बोले कि मेरे महल में चलकर तुम मेरी रानी बन जाओ, सुंदर सी स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी रानी तो बन जाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं सारे अधिकार अपने पास रखूंगी। राज्य में जो मैं कहूँगी वही होगा और जो मैं बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप से मोहित होकर उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि जो बाजार में हमेशा की तरह अन्न बेचा जाएगा और घर में मांस मच्छी पकवाया और परोसकर राजा के पास चली गई। यह देखकर राजा बोले कि आज तो एकादशी है, मैं केवल फरियाल ही खाऊंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और कहा कि या तो तुम इसे ग्रहण करो, वरना तुम्हारे बड़े राजकुमार की शीश कट कर मुझे दे दो। तब राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तब रानी ने कहा कि धर्म बड़ा होता है, धर्म को छोड़ना पाप माना जाता है। आप चाहे बड़े राजकुमार का शीश भी काट ले। जब उसका पुत्र आया तो माँ को उस पुत्र को देखकर आंख भर आई और उसने स्थिति देखकर पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हो और पिताजी इतने निराश क्यों है? तब वे सारी स्थिति बताने पर उसके बेटे ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं धर्म के लिए अपना शीश भी काट दूंगा। जैसे ही तलवार लेकर शीश काटने के लिए आते हैं तब विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम मेरे कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से कहा कि आपको अगर कुछ मांगना हो तो बोले। तब राजा ने कहा कि मेरे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन मेरा आप उद्धार करें। उसी समय विमान उतरा और राजा और राज्य के पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम पधार गए।